ड्रामा के स्टार्टिंग में जब इस कहानी की फीमेल लीड बाइमी को होश आता है तो वो खुद को एक पार्टी में देखती है। एक लड़की उसे कह रही थी कि तुमने बिल्कुल सही किया, मोचवान से पीछा छुड़ा करके मोचवान अब किसी और से शादी कर लेगा और फाइनली तुम खूबाई को परसू कर पाओगी। वो लड़की कोई और नहीं, बेमो की स्टेप सिस्टर जिजी होती है। जब बेमे को होश आता है तब उसे समझ आता है कि असल में कल रात जो वो नॉवल पढ़ रही थी वो नॉवल में ट्रांसमिग्रेट हो चुकी है। कहानी के हिसाब से वो अपने हैंडसम हस्बैंड मोशवान को ब्लेम कर रही होती है कि उसे डाइवोर्स लेना, और अगर उसने उसे डाइवोर्स नहीं दिया तो वो यहाँ से कूद जाएगी। वो गोबे को पसंद करती थी। तो फिर लास्ट में मोचवान बेमे को डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बाद बेमे को सिचुएशन बहुत ही बुरी हो जाती है। उसे पागल खाने भेज दिया जाता है और गोबे ने तो कभी उससे प्यार भी नहीं किया था। वो जियांगजी नाम की गर्ल से प्यार करता था। मतलब ओवरऑल जो बेमे की एंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा वाली ट्रैजिक एंडिंग थी। अब जब बेमो यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट होकर के आई है तो इट्स ऑब्वियस कि वो अपने फ्यूचर को चेंज करेगी। कौन अच्छा है कौन बुरा उसे अच्छे से पता था, हालांकि उसे अपने हस्बैंड का शक्ल नहीं पता था। जी यहाँ पर उसे भड़काने का कोशिश कर रही थी। गोबे वहाँ पर आता है, वो बेमो को कहता है कि तुम मेरे पीछे ऐसे पड़ी रहोगी तो मैं कभी तुम्हें भाव नहीं देने वाला हूँ। मुझे तुमसे जो डिटेल्स चाहिए वो शांति से दे दो और मेरा पीछा छोड़ो। बेमो से कहती है चलो ठीक है, अगले कुछ दिनों में मैं वो तुम्हें डिटेल्स ला करके दे दूँगी, डोंट वरी, मैं आज के बाद तुम्हारे पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। गोबे उसे रोकता है और कहता है ये कौन सा नया ड्रामा किया हुआ है तुमने। बेमो गुस्सा होकर के गोबे को पास में स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है और कहती है जब मैं कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हें परसू नहीं करूँगी, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर गोबे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है बेमो के इस बिहेवियर से। जो लड़की आज तक उसके पीछे पड़ी रहती थी, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, आज वो लड़की इस तरीके से उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे करके जा रही है। यही चीज़ जीजी भी देख करके शौक हो जाती है कि बेमो को क्या हो गया है। आज तक तो वो मूचियान से पीछे छुड़ा के गोबे के पीछे पड़ी रहती थी। जब बेमो वहाँ से बाहर निकलती है तभी एक मस्त मस्त कार से एक हैंडसम से लौंडे को निकलते हुए देखती है। उसे पता नहीं था कि ये लौंडा कोई और नहीं, उसका खुद का हस्बैंड है। वो वहाँ पर जाती है उससे बात करने के लिए, तबीयत खराब होने का बहाना बना करके मोचवान को उसका हेल्प करने के लिए। मोचवान उसे घूरे जा रहा था कि इसे हो क्या गया है। जीजी यहाँ पर आती है और कहती है बेमो क्या कर रही हो, ये तुम्हारा हस्बैंड है जिसको कि तुम बिल्कुल भी भाव नहीं देती हो और गोबे से प्यार करती हो। तब जाकर के बेमो को पता चलता है कि भाई साहब ये तो मेरा हस्बैंड है। मोचवान बेमो से कहता है कि तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती थी ना, ठीक है मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। अब बेमो से कहती है कि नहीं नहीं मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। ये सुन करके जीजी भी शौक हो जाती है और मोचवान भी शौक हो जाता है। वो बेमो को वहाँ से लेकर के जा रहा था घर की तरफ। जीजी यहाँ पर मोचवान को भड़काने का कोशिश कर रही थी कि बेमो यहाँ पर गोबे से मिलने के लिए नहीं आई थी, हम दोनों बहनें यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हुए थे। बेमो से कहती है कि जब मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपने हस्बैंड से बात कर सकती हूँ तो तुम्हें इतना ज्ञान देने के लिए किसने बोला। जीजी उनके साथ जाना चाह रही थी लेकिन मोचवान मना कर देता है और वो बेमो को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी मन ही मन ये सोच रही थी कि बेहतर होगा कि बेमो जल्दी ही मोचवान से डाइवोर्स ले ले और इससे मेरा पीछा छूट जाए और मैं यहाँ पर मोचवान से शादी कर लूँ। लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर के आई है और अब वो अपना फ्यूचर चेंज करने वाली है। घर जाने पर मोचवान का सेक्रेटरी बेमो को डाइवोर्स पेपर देता है। मोचवान उसे समझाता है कि तुमने मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए ना जाने कितना कुछ किया था, दैट्स वाई मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर बेमो से कहती है कि देखो मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ, मैं ना फ्यूचर से आई हूँ, मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, इसी वजह से मैं गोबई का पीछा छोड़ चुकी हूँ। मोचवान उसे कहता है तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारी किसी बात पर कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला हूँ, चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर दो। बेमो से कहती है अच्छा ठीक है, इस बार मैं तुम्हें फाइनली सच बताती हूँ। असल में मैं समझ चुकी हूँ कि गोबई मुझसे प्यार नहीं करने वाला है।
जब मेरी शादी तुमसे हो ही गई है तो क्यों ना हम हमारे रिलेशनशिप को एक ट्राई देते हैं। मेरी जो ड्यूअल पर्सनालिटी थी वो गूगल के पीछे पड़ी रहती थी, बट मेरी पहली पर्सनालिटी को ये बात समझ में आ गई है, तो मैंने उस दूसरी बुरी पर्सनालिटी को भगा दिया है और अब मैं दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मूचान को लग रहा था कि ये सच में मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। भला ऐसी बकवास बातें कौन ही करता है। वो बेमो को डाइवोर्स पेपर पर शांति से साइन करने के लिए बोलता है तो बेमो उस डाइवोर्स पेपर को फाड़ करके फेंक देती है। मूचान उसे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, अगर आज के बाद तुमने कोई भी गलती की तो सीधा डाइवोर्स और तुम इस घर से बाहर। बेमो उसकी बात मान जाती है। वो सोचती है कि अपना फ्यूचर चेंज करने का स्टेप 1 तो मैंने पूरा कर लिया है और जल्दी ही यहाँ पर मूचियान का भी दिल जीत लूँगी ताकि वो मुझे पागल खाने ना भेजे। बेमो के कमरे में जाने के बाद मूचियान के कहने पर उसका सेक्रेटरी बेमो के लिए मेंटल दिमाग के डॉक्टर को अपॉइंट करता है ताकि वो बेमो को चेक कर सके। अगले दिन बेमो मूचुआन का नंबर हर्ट सिमले से सेव कर देती है और गोबे का नंबर ढक्कन के नाम से सेव कर देती है। वो गोबे को फ़िलहाल ब्लॉक नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे वो प्रोजेक्ट देना था। गोबे उसे कॉल करके वो प्रोजेक्ट के डिटेल मांगता है। बेमो गोबे को प्रोजेक्ट का डिटेल दे करके उसके साथ अपने रिलेशन को पूरी तरीके से कट करने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे जीजी मिलती है। वो जानबूझकर उसे कह रही थी कि तुम यहाँ पर गोबे से मिलने के लिए आई हो ना, जाओ जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बेमो से कहती है हो तुम्हें कैसे पता चला, ये ना मूचन को मत बताना वरना ना वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। अब जीजी को यहाँ पे लग रहा था कि उसे तो ये बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है और बेमो ने सोचा नहीं था कि जीजी एक्चुअल में उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पर बनाने वाली है। वो तो बस गोबे को वो प्रोजेक्ट दे करके वहाँ से निकलने वाली थी। तो जब वो वहाँ पर जाती है गोबे से मिलने के लिए तो गोबे उसे क्लियर करता है आज के बाद हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। जियांग जी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करता हूँ। बेमो कहती है चलो ठीक है, अच्छी बात है, पीछा छूटा मेरा, मैं भी तुमसे यही कहने के लिए आई थी। ये प्रोजेक्ट देने के बाद अब मैं तुम्हें कोई भी चीज़ ऑफ़र नहीं करने वाली हूँ। तभी उससे कॉल आता है उसकी मॉम हॉस्पिटल में है और वो बेमो से मिलना चाहती है। बेमो उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है, कहती है मॉम है तुम्हारी, भला मैं क्यों जाऊँ, आई नो तुम मुझे पसंद नहीं करते हो लेकिन तुम्हें ये फीलिंग पसंद थी कि मैं तुम्हें परसू कर रही हूँ, इसी वजह से इतने दिनों से तुमने मुझे कभी पूरे तरीके से रिजेक्ट नहीं किया था, तुम बस मेरा फ़ायदा उठाते थे। थैंकफुली मुझे दिमाग आ गया है। इन सब के बीच जो जीजी थी वो बेमो और गोबे के फ़ोटो लेकर के मूचवान को भेज देती है। उसे ये बहुत ही अच्छा मौका दिखता है मूचवान और बेमो के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का। वहीं दूसरी तरफ बेमो को गोबे गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुमने ये सब कुछ ड्रामा नहीं किया होता, मेरी मॉम को बचाया नहीं होता, तो आज मेरी मॉम तुमसे मेरी शादी कराने की जिद नहीं कर रही होती। बेमो कहती है डोंट वरी, मैंने उन्हें इसलिए बचाया था क्योंकि वो मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी और कोई रीज़न नहीं है। मैं जब भी उनसे मिलूंगी तो मैं ये बात है उन्हें क्लियर कर दूँगी, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो घर निकलती है। घर जाती है तो मूचोन ने बहुत ही ड्रिंक किया था। वो फ़ोटो देख करके उसे पूछने लगता है दिखा करके कि वो गोबे से मिलने के लिए क्यों गई थी, क्या वो उसे झूठ बोल रही है, उसे धोखा दे रही है। बेमो उसे वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है जहाँ पर कि वो गोबे से अपना रिश्ता ख़त्म करने के लिए बोल करके आए हुए थे। वो रोते हुए मूचवान से कहती है तुमने मुझे गलत समझा, अब तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तो उससे अपना रिश्ता तोड़ने के लिए गई थी। मूचवान थोड़ा ड्रंक था, उसे लगने लगता है कि शायद उसने बेवजह ही बेमो पे शक कर लिया। बेमो खुद आगे बढ़ के मूचवान को हक कर लेती है और बोलती है कि मुझ पर भरोसा करके देखो एक बार, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मैंने कहा ना कि मैंने गोबे से रिश्ता तोड़ लिया है तो बस तोड़ लिया है। लेकिन फिर भी मूचवान बिल्कुल भी मूव नहीं होता है। बेमो अपने कमरे में थी। वो सोचती है कि उससे कुछ ना कुछ तो करके मूचवान को खुद से प्यार कराना ही होगा। रात में जब वो सो रही थी तो वो पागल खाने का सपना देख रही होती है। उसे अच्छा मौका दिखता है, वो उठ करके मूचवान के कमरे में चली जाती है और उसके बगल में सो जाती है। जिसे देख करके मूचवान उसे कहने लगता है कि वो उसके कमरे में क्या कर रही है। बेमो से कहती है कि असल में उसे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे, उसे अकेले सोने में डर लग रहा था, दैट्स वाई वो मूचवान के पास आई हुई थी। वो बस उसे हक करके सोने दे, उसका फ़ायदा नहीं उठाएगी, उसे कुछ भी नहीं करेगी। मूचवान वैसे तो उसे मना कर रहा था लेकिन बेमो कहाँ ही छोड़ने वाली थी। वो उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाने के लिए बोलती है। मूचवान यहाँ पर बेमो को अपना फ़ोन देता है। जब उसे सर्च करके देती है वो कुछ देर तक बेमो के लिए वो स्टोरीज पढ़ता है और एक्चुअल में बेमो को नींद आ जाता है।
वो मोचुआन को हक करके सो रही थी। मोचुआन उसे खुद से अलग कर रहा था बट वो होती ही नहीं है। अगली सुबह जब बेमो जगती है तो मोचुआन ऑफिस जा चुका था। यहाँ पर वो सोचती है उसने उसे कुछ बोला क्यों नहीं, उसने उसे जगाया क्यों नहीं। मोचुआन ऑफिस में था तो बेमो उसे कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजती है और कहती है कि वो मोचुआन के आने का इंतज़ार करेगी। मोचुआन के लिए पहली बार था कि बेमो उसे इतने प्यारे वाले मैसेजेस भेज रही है और मैसेजेस को पढ़ के वो काफ़ी हैप्पी फील कर रहा था। इधर बेमो को उसके फादर ने बोला था कि वो मोचुआन को घर लेकर के आए डिनर पर। अब उन्हें तो पता था, जीजी ने ऑलरेडी उन्हें भड़का रखा था कि बेमो और मोचुआन के बीच रिलेशनशिप ठीक नहीं है। बेमो को फादर को लगता था कि कहीं यहाँ पर उनके बिजनेस में प्रॉब्लम ना आ जाए इस वजह से। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोचुआन जो था बेमो के पूछने पर बोल देता है कि वो बिज़ी है, वो नहीं आ पाएगा। हालांकि वो जाने का डिसाइड किया था काम जल्दी ख़त्म करके। इधर जीजी बेमो को फादर को वही कह के भड़का रही थी। बेमो जब जाती है तो वो लोग मोचुआन के बारे में पूछते हैं। इस बात पर बेमो से कहती है कि वो बिज़ी है ऑफिस के काम में, अगर समय मिला तो आ जाएगा। जो जीजी के स्टेप मदर थी, बेमो के स्टेप मदर थी, यानी कि जीजी की मॉम, वो तो उनके सामने बहुत ही अच्छा बिहेव करने की एक्टिंग करती थी, लेकिन असल में वो चाहती थी कि जीजी की शादी मोचुआन से हो जाए। जीजी जब यहाँ पर उसके फादर को बेमो के खिलाफ भड़काने का कोशिश करती है तो बेमो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम अपने ही जीजा को पटाने का कोशिश कर रही हो, उससे शादी करने का कोशिश कर रही हो, जिस वजह से तुम मेरे और मोचुआन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती हो। इस बात पर उसके फादर बहुत ही ज़्यादा बेमो पर गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो ये क्या बकवास करी है, ये उसकी बहन है। बेमो कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे सिर्फ पैदा किया था, ना कि किसी और को, तो मैं यहाँ पर इस बात पर भरोसा नहीं करने वाला हूँ। इधर मोचुआन अपना काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी बेमो को देखने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर कि बेमो के बीच जीजी और उसकी मॉम को लेकर के काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। उसके फादर बेमो को खींच करके थप्पड़ मार देते हैं। उसकी वाइफ को तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। अब ये बेमो के फादर थे, इसी वजह से वो उनका दिया हुआ पनिशमेंट झेल भी रही थी, लेकिन तभी बीच में मोचुआन आ जाता है। बेमो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर आते ही वो बेमो को देख करके उसकी फैमिली पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अभी मेरी बीवी है, तो आप लोग उसे इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। अब उसके फादर उसे सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि हम तो बस थोड़ा सा बेमो को सबक सिखा रहे थे, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है ना। जीजी कह रही थी मुझे तो पता चला कि तुम दोनों अलग होने वाले हो, बेमो यहाँ पर गुबे को पसंद करती है, तुम दोनों का अरेंज मैरिज था। इस बात पर मोचुआन उसे कहता है कि अगर बेमो मुझसे डिवोर्स भी लेना चाहेगी तो हमारी पर्सनल मैटर है, तुम्हें ये बकवास कौन कर रहा है, बता रहा है। और दूसरी बात, मैंने कब कहा कि मैं बेमो से डिवोर्स लेने वाला हूँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अब उसके फादर उससे बिज़नेस रिलेटेड बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो साफ तौर से मना करते हुए वहाँ से चले जाता है, ये कहते हुए कि आप लोगों ने मेरी वाइफ को हर्ट किया है और मैं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला हूँ। बेमो को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर उसकी चोट पर वो फेस्ट ऐड लगा रहा था। बेमो वहाँ पर उसे कहती है कि थैंक्स काम ख़त्म करके घर आने के लिए, मेरी फैमिली वालों ने तो दिमाग ही ख़राब कर दिया है। मोचुआन उसे कहता है कि डोंट वरी, वो उसे इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते रहेगा और अगर उसकी फैमिली ने उसे दोबारा कभी ऐसे परेशान किया तो वो उसे बता सकती है। बेमो को तो लगता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन क्रिएट हो रहा है तो उसे आगे बढ़ के मोचुआन को किस करना चाहिए, लेकिन जैसे वो ऐसा कोशिश करती है तो मोचुआन उसे ऑइंटमेंट दे करके वहाँ से निकल जाता है। अब बेमो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि मोचुआन को भरोसा जीतने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए उसे यहाँ पर उसके साथ रोमांस तो एनी हाउ करना पड़ेगा, बट वो करेगी कैसे, अपना शैतानी दिमाग वो लगा रही थी। बेमो दिमाग लगाते हुए क्लब चली जाती है, जहाँ पर कि उसने सोचा था कि वह ड्रंक होगी और ड्रंक होने के बाद वो मोचुआन के साथ रोमांस करेगी। जब वो ड्रंक होगी तो अल्कोहल पे ब्लेम लगा देगी और मोचुआन उसे कुछ बोलेगा ही नहीं। लेकिन तभी गोबई वहाँ से गुजर रहा था, उसे ऐसा लगता है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसी वजह से बेमो यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आ गई है, तो वो उसे बात करने के लिए चले जाता है। बेमो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है कि वो कुछ भी करें, इससे गोबे को क्या मतलब है।
लेकिन जब बेमई गूबे को बार बार रिजेक्ट कर रही थी तब गूबे उसके तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बेमो यहाँ पर मोचुआन को कॉल करके बोलती है कि मैं यहाँ पर इस क्लब में हूँ, क्या तुम मुझे रिसीव करने के लिए आ जाओगे। मोचुआन तुरंत ही उस प्लेस पर पहुँचता है जहाँ कमरे में अंदर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि गूबे बेमो के साथ रोमांस कर रहा है, लेकिन वो गलत कमरे में चला गया था और वहाँ पर दूसरे कपल थे। वहाँ से निकल करके वो जब दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि बेमो यहाँ पर गूबे की पिटाई लगा रही है। असल में गूबे बेमो को संभालते हुए वहाँ से जा रहा था और बेमो उसे दूर हटने के लिए कह रही थी। वो यहाँ पर गूबे की पिटाई लगा देती है, लेकिन जब मोजुआन कमरे में आता है तो बेमो उसे कहती है, देखो ना, मैं तो अकेले कमरे में थी, ये मुझे परेशान करने के लिए आ गया और ये मुझे बुली कर रहा है। जबकि यहाँ पर गूबे की हालत ख़राब थी मार खा करके। मोजुआन को वो कह रहा था, तुम्हें दिख रहा है कि किसने मुझे टॉर्चर किया है। वो बेमा को काम डाउन करता है और उसे साइड में करता है। इसके बाद वह गूबे की अच्छी खासी खातिरदारी करता है, उसे वार्न करता है कि वह बेमा से दूर रहे वरना उसके लिए सही नहीं होगा। अब इस हरकत के बाद वैसे तो मोचुआन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर बेमो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी और उसकी फ़नी हरकतें यहाँ पर थ्रू आउट द रास्ता हो रहा था। और यहाँ पर वह आगे बढ़ के मोचुआन के पल्सैडम पर भी किस कर लेती है। मोचुआन को तो हंसी आ जाती है बेमो को ये फ़नी हरकतों को देखते हुए। वो उसे घर लेकर के जाता है और वो ज़बरदस्ती उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि ऐसे कंडीशन में वो बेमो के साथ रोमांस करे तो अगले दिन बेमो को इस बात का रिग्रेट हो कि वो ड्रंक थी और मोचुआन ने उसका फ़ायदा उठाया है। अगली सुबह जब बेमो को नींद खुलती है तब उसे याद आता है कि उसने कल रात क्या किया था। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस थी। मोचुआन यहाँ पर आता है, वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार है, नीचे जाके नाश्ता कर लेना। अब बेमो थोड़ी देर बाद नीचे जाती है। इसके बाद वो एक्टिंग की भी काम करती थी तो कुछ एक्टिंग के ऑडिशंस के लिए अप्लाई की थी, जहाँ पर की जो मैनेजर गर्ल थी ना उसी के साथ वो काम किया करती थी। वो यहाँ पर बेमो को इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम इतने अच्छे रोल के लिए ऑडिशन दे रहे हो, जैसे तुम्हारी घटिया एक्टिंग है ना, तुम्हें तो यहाँ पर कोई जॉब मिलेगा ही नहीं। उस ऑफिस गर्ल को भी पता था कि असल में मोचुआन और बेमो के बीच रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे। बेमो तुरंत ही मोचुआन को कॉल करती है और बोलती है कि उसे इस रोल के लिए ऑडिशन देना है। अब जो कंपनी का मैनेजर था वो तुरंत ही यहाँ पर आ जाता है और बेमो को कॉन्ट्रैक्ट देने लगता है। कहता है कि तुम्हें तो ऑडिशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम तो डायरेक्टली यहाँ पर हायर हो सकती हो। लेकिन बेमो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर फेयर प्ले करना चाहती हूँ। अब वो मैनेजर यहाँ पर उस ऑफिस गर्ल को डांट लगाते हुए कहता है कि खबरदार, जो तुमने यहाँ पर बॉस की वाइफ को दोबारा परेशान किया तो अगर हमारी कंपनी में काम करना है तो तुम्हें यहाँ पर बेमो की सारी बातें माननी होंगी। अब उस लड़की को जो ये बात का गलतफहमी था कि मोचुआन और बेमो के बीच रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब बेमो वो एक्शन में वो ऑडिशन देना चाहती थी और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खुश थी। सारे लोग ऑडिशन की तैयारी कर रहे थे। बेमो भी वहाँ पर गई हुई थी और वो मैसेजेस में मोचुआन को सारी बातें बता रही थी। वहाँ जज में गूबे भी था और गूबे की गर्लफ्रेंड जियांगजी भी आई हुई थी। वैसे तो जियांगजी बहुत ही कनिंग थी, लेकिन सबके सामने ग्रीन टी बन करके घूमा करती थी। बेमो यहाँ पर फिर भी जियांगजी से कोई दुश्मनी नहीं करती है और वो उसके साथ कैजुअल ही रहने का कोशिश कर रही थी। लेकिन जियांगजी को एक अलग ही चुल मचा था। वो खुद को बेमो से काफ़ी ऊपर समझती थी और उसका इंसल्ट भी करती है कि गूबे ने तुम्हें भाव नहीं दिया, तो वापस से अपने हस्बैंड के पास चली गई। बेमो से कहती है, देख बहन, वो आज नहीं तो कल तुझे भी छोड़ेगा। वैसे बंदे खुद ही कंफर्म नहीं होते हैं कि उन्हें चाहिए क्या। यहाँ पर गूबे को नहीं पता था कि बेमो भी ऑडिशन देने के लिए यहाँ आई हुई है। बहुत ही फेयर तरीके से सबका ऑडिशन लिया जा रहा था। उन जज में से एक जो था वो मोचुआन का दोस्त था। वो मोचुआन को कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे देता है कि बेमो भी यहाँ पर ऑडिशन के लिए आई हुई है। तो वो बेमो का ख्याल रखने के लिए बोलता है। फ़ोन रखते ही
ऑडिशन स्टार्ट होता है। सारे लोग यहाँ पर अपने अपने रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे और उसमें से बहुत सारे लोगों को बेमो का जो ऑडिशन का रोल था वो बहुत ही पसंद आता है। लास्ट रोल यहाँ पर बेमो को करना था जो कि एंशिएंट चाइना से रिलेटेड था। इसके लिए उसे वैसे ही कॉस्ट्यूम्स पहनने थे और इसके बाद वहाँ पर रोल करना था। घुबे भी ये देख कर के शौक था कि असल में बेमो इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर ले रही है। यहाँ पर जब वो आती है स्टेज पर इमोशनल वाला एक्टिंग करने के लिए तो वो इतना अच्छा था कि सारे ही लोग शौक हो जाते हैं। ऑडिशन के बाद लास्ट में यहाँ पर सबको वोट करना था कि कौन ही यहाँ पर किसे चूज करने वाला है। मेन कंपटीशन बेमो और जियांगजी के बीच में हो रहा था। यहाँ पर जो भी वोटर्स थे उनमें से एक वोट बेमो को ज़्यादा मिलता है। ये देख करके मूचोन का दोस्त भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और सबको अनाउंस करता है कि बेमो आज से इस ये मूवी का रोल करने वाली है। बेमो तो इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन जियांगजी को एक अलग ही चुल मचा हुआ था और उसे ऐसा लगने लगता है कि बेमो ने ज़रूर ही कोई ट्रिक अपनाया है जिस वजह से कि वो ये रोल ले पाई है। रोल मिलने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है। गोभी उससे बात करने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, बेमो गिव अप कर दे। वो ये रोल अपनी गर्लफ्रेंड जियांगजी को दिलाना चाहता है। वो उसके साथ डिनर भी करने के लिए तैयार है। बेमो हंसते हुए कहती है कि तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। मतलब मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए अपनी मेहनत से कमाए गए इस रोल को मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दे दूँ। अगर वो इतनी ही टैलेंटेड होती तो तुम्हें मेरे सामने आकर के गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब जब मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो भला मैं ऐसा क्यों करने वाली हूँ। चलो फुटो यहाँ से, मेरे बीच में मत आओ। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। अब कोबे भी शौक था कि बेमो इतनी बदली बदली सी क्यों है आखिरकार। वहीं दूसरी तरफ जियांगजी बेमो से बदला लेने के लिए अपने लाइव ब्रॉडकास्ट पर आती है और यहाँ पर बेमो के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है कि उसने यहाँ पर गलत तरीके अपनाए हैं ये ऑडिशन जीतने के लिए, वरना जीत तो मैं ही रही थी। ज़रूर ही उन जज में से किसी के साथ बेमो का अफेयर चल रहा होगा। अब यहाँ पर बेमो जब ये वीडियोज़ देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो उसके बारे में ऐसी बदनामी कैसे कर सकती है और वो उसे सबक सिखाने का डिसाइड करती है। ये चीज़ें यहाँ पर मूचुआन तक भी जाती है, वो भी उसका सपोर्ट करता है। रात में बेमो मूचुआन के लिए टाई बनाना सीखते सीखते वहीं सोफे पर सो जाती है। मूचुआन यहाँ पर आता है। गोबे को इतना कुछ बदला बदला देख करके कहीं ना कहीं वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब वो एक नॉर्मल गर्ल की तरह बिहेव कर रही है। वो बेमो को उठा करके अंदर कमरे में ले करके जाता है जहाँ पर कि बेमो की नींद खोलती है और वो उसे हक कर लेती है। ये कहते हुए कि उसे मूचुआन को हक करके सोने की आदत हो गई है, वरना उसके बिना तो उसे नींद ही नहीं आती है। मूचुआन यहाँ पर उसे कह देता है कि ठीक है, वो उसे हक करके सो सकता है। अगले दिन बेमो को गोभी की मॉम का कॉल आता है और वो उसे कह रही है कि गोभी का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल लाने के लिए। इस बात पर बेमो को क्लियर कर देती है कि आंटी अब मैं आपके बेटे को पसंद नहीं करती हूँ, तो अब उसके साथ जो भी हो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। बट उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि हम दोनों की मॉम बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, तो तुम एक बार यहाँ पर आ जाओ। अब उसकी बात सुन करके वो सोचती है कि चलो ठीक है यार, एक बार जाने में क्या बनता है। तो वो जाने के लिए वहाँ से तैयार हो जाती है। हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर उसकी मॉम बैठी हुई थी। कुछ देर तक उसे गोभी की मॉम के साथ बैठना पड़ता है और ये बात है मूचुआन को पता चल जाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो उसे देखने के लिए गई हुई है। अब उसका गुस्सा वापस से 7वें आसमान पर था जहाँ पर कि इस बारे में उसे पता नहीं था। कुछ देर बाद वो घर जाती है। उसे पता चलता है कि मूचुआन को इस बारे में पता चल गया। वो यहाँ पर उसे चीज़ें क्लियर करती है कि वो गोबे के लिए नहीं गई थी, असल में अपनी मॉम के लिए गई थी। उसकी मॉम और गोबे की मॉम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, बस उसे लिए। और आज के बाद वो गोबे से कोई कनेक्शन वैसे भी नहीं रख रही है। मूचुआन उसे गले से लगा लेता है क्योंकि उसे दिख रहा था कि बेमो उसे भरोसा दिलाने का कोशिश करी है। बेमो उसे वही समझाती है कि जब उसे उससे ज़्यादा अमीर, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम लड़का मिला हुआ है तो भला वो मूचुआन को छोड़ करके गोबे के पास क्यों जाएगी। यहाँ पर दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
तभी वहाँ पर मोचोन का सेक्रेटरी आ जाता है उसे कुछ बोलने के लिए और दोनों यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं क्योंकि ये उन दोनों का फर्स्ट केस था। बेमो काफ़ी शर्मा रही थी। मोचुआन बेमो को घर लेकर के जाता है। अगले दिन जो बेमो ने टाई बनाना सीखा था उस हिसाब से वो मोचुआन को ड्रेस पहनाती है। वो खुश था कि फाइनली बेमो वाइफ की तरह बिहेव कर रही है। अगले दिन बेमो अपने शूट पर जाती है। शूट वूट फिनिश करके वो मोचुआन से मैसेज में बात कर रही थी, तभी उसे गुबे की मॉम का कॉल आता है। वो वापस से बेमो को जिद करके मिलने के लिए बुला रही थी। इस बार बेमो सोचती है कि वो फाइनली जा कर के गुबे की मॉम को क्लियर कर देगी कि वो उसके घर नहीं आएगी। उसके हस्बैंड को ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसी वजह से वो गुबे के घर जाती है। लेकिन उसकी मॉम ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विशेष चाल चली थी। बहाने से उसने यहाँ पर बेमो को नशे वाला खाना खिला दिया था, जिसके बाद वो काफ़ी ड्रंक फील करने लगती है। तो वो उसे कमरे में आराम करने के लिए बोलती है। गोबे को पता नहीं था कि बेमो यहीं घर पर है। जब वो यहाँ पर आता है तब उसकी मॉम उसे वो नशे वाला दवा पिला देती है। उन दोनों को जानबूझ करके कमरे में बंद कर देती है। उनका प्लान था कि वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होंगे, तो इसके बाद वो दोनों की शादी वो करा देंगी। यहाँ पर गोबे जब अंदर कमरे में जाता है तो वो बेमो को देखता है। तब तक बेमो को भी थोड़ा बहुत होश आता है। वो गोबे पर गुस्सा करने लगती है और गोबे को लगता है कि सब कुछ बेमो ने जानबूझ करके किया है। वो वहाँ से निकलने का कोशिश करती है, तब गोबे उसे रोक लेता है और उसे लड़ने लगता है। गुस्से में आकर के यहाँ पर बेमो पास में रखा वाइन का बोतल उठा करके गोबे के सर पे फोड़ देती है, जहाँ पर कि वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉशरूम में बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें मोचुआन को पता चलता है, तो वो तुरंत ही पहुँच जाता है गोबे के घर अपनी वाइफ को लेने के लिए, जहाँ पर कि उसकी मॉम ने गार्ड्स हायर किए हुए थे और वो बेमो के लीगल हस्बैंड को ही उसे वहाँ से लेकर के जाने से रोकने का कोशिश कर रही थी। वो उनके गार्ड से लड़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा इंसर्ट भी हो जाता है, लेकिन फाइनली वो कमरे में अंदर एंटर करता है। जब कमरे में अंदर एंटर करता है तो देखता है कि गोबे यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है और बेमे ने खुद को वॉशरूम में लॉक कर लिया है। वो बेमो के पास जाता है। बेमो उसे देखते ही उसे गले से लगा लेती है और वो कह रही है कि मैंने खुद को गोबे को टच करने नहीं दिया और वो यहाँ पर मैंने उसे बेहोश कर दिया, सिर्फ इतना चेक कर लो कि वो ज़िंदा तो है ना। मोचन उसे कहता है कि तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ गुबे के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसके सर पर वाइन का बोतल जो फूटा था, वैसे कंडीशन में मोचुआन बेमो को वहाँ से लेकर के जाता है। जब कुछ देर बाद बेमो को आँख खोलती है तो वो मोचन को ढूंढती है कि वो है किधर। उसे ढूंढते हुए बाहर निकलती है तो उसके दोस्त और सेक्रेटरी यहाँ पर बेमो को डांट लगा रहे थे, तुम्हारी वजह से आज तक ना जाने मोचवान ने कितना कुछ झेला है। वो यहाँ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए बॉक्सिंग कर रहा है, तुम उसे परेशान करने मत जाओ। हालांकि उसका सेक्रेटरी मोचवान के दोस्त को रोक रहा था और बोल रहा था कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो बेमो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बदल गई है। बेमो मोचुआन को ढूंढने के लिए उस कमरे में अंदर जाती है, जहाँ पर कि वो अपने इंजरी पर दवा लगाने के बजाय बॉक्सिंग कर रहा था, जिस वजह से कि यहाँ पर उसे और ज़्यादा इंजरी हो रही थी। उसे काम डाउन करने के लिए उसे हक कर लेती है, उसे समझाने का कोशिश करती है, उसे कन्विंस करने का कोशिश करती है कि वो दोबारा उस घर में कभी नहीं जाएगी। ये सब कुछ होने के बाद उसने गुबे के मॉम से भी अपना रिलेशन ख़त्म कर लिया है और वैसे भी उसके और गुबे के बीच कुछ हुआ तो नहीं ना। काफ़ी देर मनाने के बाद फाइनली यहाँ पर मोचुआन मानता है और वो आगे बढ़ के बेमो को किस कर लेता है। कहीं ना कहीं वो बेमो पर भरोसा भी करने लगा था। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। बेमो उसके बाद बहुत खुश थी एंड आफ्टर दैट मोचुआन के लिए डॉक्टर बुलाया जाता है, जो कि उसके हाथों का ट्रीटमेंट करता है। पिटाई करने की वजह से उसके हाथ पर इतने ज़्यादा चोट जो लगे थे। रात में मोचुआन और बेमो डिनर कर रहे थे, लेकिन मोचुआन को तो बेमो को खाने का मन था। वो उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है और वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं।
अगली मॉर्निंग जीजी बेमो से मिलने के लिए आ जाती है। उसके बहाने वो मोचन के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाह रही थी। उस समय बेमो अपना वेट ले रही थी। वो ज़ोर से चिल्लाती है, जिसका आवाज़ सुन करके मोचन यहाँ पर आता है पूछने के लिए कि क्या हुआ। बेमो कहती है कि मैं मोटी हो गई हूँ। मोचन बेमो का केयर करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तो मोटी होने के बाद भी अच्छी लग रही हो। बेमो को घर की मेट बताती है कि असल में वो आजकल अपनी फेवरेट डिशेस बनवा रही थी, जिस वजह से कि वो ज़्यादा खाने की वजह से वेट गेन कर लिए। अब जीजी सोचती है कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और वो दोनों इतना कोजी कोजी हो रहे हैं जैसे कि मैं तो इनके सामने हूँ ही नहीं। जानबूझ करके बेमो मोचन के बहुत ज़्यादा ही क्लोज हैं। वही चीज़ें यहाँ पर जीजी को दिखा रही थी ताकि वो घर वालों को जा कर के बताए कि असल में उसके और मोचन के बीच जो भी रिलेशन है वो सारे ठीक हो चुके हैं। सारे ही लोग यहाँ पर मिल करके उन दोनों को अलग करना चाहते थे, लेकिन सब कुछ यहाँ पर बेमो संभाल लेती है। और जो जीजी यहाँ पर वो लोग उसके साथ खाना वाना खा रहे थे, तो वो ऐसे दिखाती है कि वो मोचन के इतने ज़्यादा क्लोज है कि उसका तो कोई अब चांस ही नहीं है। और वो उसे वहाँ से अब जाने के लिए कहती है कि वो मोचन के साथ इस घर में खुश है और वो उनके रोमांटिक टाइम को डिस्टर्ब कर रही है। वहाँ से निकल करके वो तीनों लड़कियाँ आपस में मिल जाती हैं, यानी कि जियांग जी, जीजी और वो ऑफिस गर्ल। अब वो तीनों ही मिल करके यहाँ पर बेमो के खिलाफ साथ मिल करके काम करने वाली थी। रात में बेमो लाइव कर रही थी। वहाँ पर जो लोग थे वो लोग बेमो को ही जज कर रहे थे और उस जियांगजी को सही कह रहे थे जो कुछ ये कांड हुआ था। लेकिन मोचवान बीच में आता है। अब वो कपल बन के यहाँ पर बेमो के साथ आया हुआ था। वो क्लियर करता है कि उसका और जियांगजी के बीच कोई वैसा रिलेशन नहीं है। वो झूठा ब्लेम लगा रही है कि वो गुबे के पीछे पड़ा हुआ है और यहाँ पर वो बेमो से प्यार करता है और वो दोनों रियल रिलेशनशिप में है। ये सारी बातें जब यहाँ पर होती हैं तब सारे व्यूवर्स को बिलीव हो जाता है कि बेमो और मोचन के बीच रिलेशनशिप सही चल रही है। तो जो लोग भी बेमो को जज कर रहे थे अब वो पॉजिटिव रिव्यू देने लगे हैं, जिस वजह से उनका तो ये प्लान ख़राब हो जाता है। ये बातें यहाँ पर गोबे तक पता चलती है। जियांगजी उससे बात करने के लिए जाती है। गोबे बहुत ही गुस्सा था और वो जियांगजी से उस हरकत के लिए उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता है। जियांगजी से कहती है कि कहीं तुम्हें बेमो से प्यार तो नहीं हो गया ना। वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है तो तुम्हारा तो कोई चांस नहीं है और मैंने क्या ही गलत किया। गोबे से कहता है कि जब वो तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रही थी, टारगेट नहीं कर रही थी, वो अपने टैलेंट के दम पर वो मूवी का रोल पाई थी, तो फिर तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ही ज़रूरत थी। यहाँ पर जियांग जी सोचती है कि कुछ ना कुछ करके बेमो को गोबे की लाइफ से निकलवाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बेमो को देखते हैं। वो तो अब मोचन के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वो क्लब में मोचन को ढूंढने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर गोबे से मिलती है। गोबे उससे बात करने के लिए आता है तो बेमो उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रही थी। वो उसे कहती है कि देख भाई, अब मैं तेरे पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ। जाहिर सी बात है कि तू ये बात समझ जा कि मोचन मेरा हस्बैंड है और मैं उसके साथ खुश हूँ। गोबे ने जो कुछ भी बेमो के साथ बुरा बिहेव किया था वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और बेमो को अपने पास आने के लिए कहता है। बेमो उसे कहती है, खोने के बाद मेरा इंपॉर्टेंस पता चल रहा है, बट अफसोस कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली हूँ। तब तक मोचन वहाँ पर आता है और उसे ऐसा लगता है कि गोबे बेमो को परेशान कर रहा है, तो वो वापस से उसकी पिटाई लगा देता है। बेमो उसे रोकते हुए मोचन को वहाँ से लेकर के जाती हुए कहती है, छोड़ो यार, हमें इन अरे गहरे लोगों से कोई बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। घर जा कर के वो दोनों रोमांस करते हैं एंड आफ्टर दैट कुछ महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बेमो को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जा रहा था। बेमो की लाइफ परफेक्ट चल रही थी। फाइनली उसने अपना फ्यूचर बदल लिया था। जियांग जी और जीजी ये देख करके तो जेलसी फील कर रहे थे। सारे यहाँ पर बेमो को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे। मोचवान बेमो को रिसीव करने के लिए आता है। दोनों घर जाते हैं तो बेमो यहाँ पर मोचवान को गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है। मोचवान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और हमारी ये कहानी इसी पॉइंट पर ख़त्म कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।